कहते हैं बनारस की गलियों में एक समय ऐसा भी था जब गंगा का पानी दिन में 3 बार रंग बदलता था। सुबह दूधिया, दोपहर सुनहरा, शाम को खून जैसा लाल। उस जमाने में कबीर साहब काशी में रहते थे। लोग कहते थे कि उनका शरीर तो जुलाहे का है पर आत्मा ब्रह्म की है। दिन भर करघे पर सूत काटते, रात को भजन गाते और जो कोई पूछे तो 2 टूक दोहे सुना देते। एक बार की बात है, बनारस में एक बहुत बड़ा सूत का सौदागर था। नाम था सेठ हरकचंद। उसके पास 7 कोठियां थीं, 9 जहाज गंगा में तैरते थे और उसके पास इतना सोना था कि अगर सारी काशी की छतें सोने की चादर से ढक दो तो भी बच जाए। लेकिन हरकचंद का मन काला था। वो सूत तो खरीदता था कबीर से, पर दाम इतने कम देता कि कबीर की बीवी लोई को महीने भर चूल्हा जलाने को लकड़ी तक नसीब नहीं होती। एक दिन हरकचंद कबीर के पास आया और बोला, जुलाहे, मुझे 7 मन सबसे उम्दा सूत चाहिए, दशहरे से पहले चाहिए, दाम जो कहोगे दूंगा। कबीर ने करघे से मुंह उठाया, आंखों में हंसी थी। बोले, सेठ, सूत तो काट दूंगा, पर एक शर्त है। सूत का दाम नहीं, मेहनत का दाम लोगे तो लेना, नहीं तो सूत लेकर भी पछताओगे। हरकचंद को लगा मजाक कर रहे हैं, हंसकर टाल गया। बोला, बाबा तुम दोहे सुनाओ, व्यापार हम देख लेंगे। ठीक दशहरे से 3 दिन पहले 7 मन सूत तैयार हुआ, एकदम रेशमी, चांदनी जैसा सफेद। सेठ के नौकर आए, सूत उठाया और दाम दिया सिर्फ 70 रुपए। उस समय 7 मन सूत की कीमत होती थी 700 से ऊपर। कबीर चुप रहे। लोई ने कहा, कबीर कुछ बोलो। कबीर बोले, लोई, जो बोया वही काटेगा, अभी तो बीज पड़ा है, फसल बाद में आएगी। अब सुनो क्या हुआ। सेठ हरकचंद ने वो सूत कलकत्ते भेजा। वहां के अंग्रेज साहब को सूत इतना पसंद आया कि उसने 2 गुना दाम दिया। सेठ खुशी से पागल। उसने सोचा, अब तो कबीर को बिल्कुल मुफ्त में काम करवाऊंगा। उसने 7 कोठियों में से एक कोठी में वो सारा सूत भर दिया और ताला लगा दिया। रात को सोने गया तो सपने में देखा कि उसकी कोठी में आग लग गई। सुबह उठा तो सचमुच कोठी में आग लगी थी, सारा सूत जलकर राख। सेठ रोता हुआ कबीर के पास आया। बोला, बाबा मेरी सारी कमाई जल गई, अब मैं कंगाल हो गया। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, सेठ, जब तुमने मेरी मेहनत जलाई थी तब तुम्हें मजा आया था, अब तुम्हारी दौलत जली तो दुख हुआ। कबीर का सूत नहीं जलता, जलती है वो नीयत जो टेढ़ी हो। सेठ पैरों पर गिर पड़ा। बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया। कबीर बोले, क्षमा तो राम जी करते हैं, मैं तो जुलाहा हूं, चलो मेरे साथ चलो। कबीर सेठ को लेकर मणिकर्णिका घाट पर गए। वहां एक विधवा औरत अपने मृत पति की चिता जला रही थी। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लकड़ी खरीदने को पैसे नहीं थे। वह रो रही थी। कबीर ने सेठ से कहा, देखो ये औरत अपने पति को अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रही, तुम्हारे पास अभी भी 6 कोठियां हैं, जाओ इसे लकड़ी दिलवाओ। सेठ ने वैसा ही किया, सारी लकड़ी मुफ्त में दिलवाई। विधवा ने आशीर्वाद दिया। फिर कबीर सेठ को लेकर अपने घर गए। लोई ने दोनों को रोटीदार परोसा। सेठ ने पहली बार मजदूर की रोटी खाई, उसे लगा जैसे स्वर्ग का प्रसाद हो। रात को कबीर ने सेठ को अपने करघे पर बिठाया और कहा, अब तुम सूत काटो, एक रात पूरी काटो, फिर बताना मेहनत कैसी लगती है। सेठ ने पूरी रात करघा चलाया, हाथों में छाले पड़ गए। सुबह जब सूरज निकला तो सेठ कबीर के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, बाबा अब समझ आया, मेहनत का एक एक धागा सोने से भारी होता है। कबीर ने उसे गले लगाया और कहा, हरकचंद, अब से तू सूत नहीं सच बोलेगा, व्यापार करेगा तो न्याय से, नहीं तो हाथ जोड़कर मांग लेगा। राम का नाम जप और सबका भला कर। सेठ ने अपनी सारी संपत्ति आधी कबीर के नाम कर दी। कबीर ने वो संपत्ति गरीबों, विधवाओं और अनाथों में बांट दी। सेठ खुद कबीर का शिष्य बन गया। दिन भर करघा चलाता, रात को भजन गाता। लोग उसे संत हरकचंद कहने लगे। कहते हैं जब कबीर का देहांत हुआ तो उनकी चिता पर हिंदू और मुसलमान दोनों झगड़ने लगे। हिंदू कहते थे कि हम दाह संस्कार करेंगे, मुसलमान कहते थे कि हम दफनाएंगे। जब चादर हटाई गई तो वहां न शरीर था न हड्डियां, सिर्फ फूलों का ढेर था। आधे फूल हिंदुओं ने लिए, आधे मुसलमानों ने। और उस दिन से कबीर की कब्र भी है मगहर में और समाधि भी काशी में। लोग पूछते हैं, कबीर हिंदू थे या मुसलमान? जो समझदार हैं वे हंसते हैं और कहते हैं, कबीर तो कबीर थे, न हिंदू न मुसलमान, बस राम के दास और इंसान के यार। बोले सो निर्भय कबीर, सांच कहूं तो मार दे, झूठ कहूं तो छोड़ दे, पर मैं तो सांच कहूंगा, क्योंकि मरना एक बार है, झूठ बोलकर जीना हर घड़ी मरना है। हे राम, ये कथा कबीर की नहीं, हमारी तुम्हारी है।
जब तक नीयत टेढ़ी रहेगी करघा हमारा चलेगा नहीं। राम का नाम जपेंगे तो सूत अपने आप चांदी हो जाएगा। कहानी खत्म, पर कबीर की वाणी आज भी गूंजती है बनारस की गलियों में। जो कान लगाए उसे आज भी सुनाई देती है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू